आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, दिल्ली के प्रभारी रहे, आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा, निगम पार्षदा, पिछले कार्यकाल में महिला मोर्चे की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रही मेरी बहन योगिता सिंह जी, हमारे बीच आज एक शख्सियत और हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन हैं उसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अग्रवाल जी। इसके साथ ही हमारी बहन दिव्या जी तंवर, जिनको आप सुन रहे थे। अंत में जिनका नाम अब मैं ले रहा हूं, प्रोफेसर जासीम जी। मेरा इनका कोई लंबा परिचय नहीं है, बहुत लंबा परिचय नहीं है। किसी जगह ये भी थे, मैं भी था, तो इनके साथ काफ़ी विचार हुआ। अभी तो उन्होंने कहा कि मैं एक विचार के लिए कार्य कर रहा हूं। उस समय जब हम मिले तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार नरेंद्र मोदी अध्ययन के अंदर जब ये नाम सुनते हैं तो अपने आप व्यक्ति का जुड़ने का मन करता है। तो इन्होंने कहा कि मैं एक विचार के लिए काम कर रहा हूं, मैं कोई राजनीति में कोई पोस्ट नहीं चाहता, मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। इन्होंने बताया कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए के करीब मुझे तनख्वाह मिलती है, कुछ परिवार के लिए काम चलता है और कुछ समाज के लिए, किसी विचार के लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा इनका तालमेल हुआ। पीछे 1-2 कार्यक्रम में और भी मेरी इनकी भागीदारी रही इनके साथ। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बहुत ही प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, मेरी मातृशक्ति है। आज हम जिनको पुष्पांजलि देने के लिए यहां आए हैं, ऐसी मां की कोख को हम नमन करने के लिए आए हैं, जिस मां की कोख से नरेंद्र मोदी जी जैसे सपूत ने जन्म लिया, एक शेर ने जन्म लिया। किन परिस्थितियों में मां ने इनको पाला, आप सब समय समय पर सुनते आए हैं। मां ने दूसरे के घरों में जाकर के काम करके अपने बच्चों का लालन पालन किया। स्वयं मोदी जी ने एक दिन अपने मुख से कहा कि मेरी मां घरों में जाकर के बर्तन मांजती थी। मोदी जी अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। कोई पूरे विश्व के अंदर सोच सकता है कि भारत भूमि पर एक चाय बेचने वाला, एक जिसकी मां बर्तन मांजती थी घरों में जाकर के, उसका सपूत इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और प्रधानमंत्री तो बहुत आए हैं। देश जब से आजाद हुआ प्रधानमंत्रियों की कोई कमी नहीं रही। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। हमारा माथा आज गर्व से ऊंचा है, हमारा आज सीना चौड़ा हुआ है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कैसे उस मां ने उस नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो उनको कैसे क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, ये सब आपके सामने है।
क्योंकि बताते हैं जब पौधा होता है तो उसको खाद पानी कैसा दिया जाता है, उसका फल बताता है। आज हम वो फल सब ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो वट वृक्ष के रूप में हम सबके बीच काम कर रहे हैं, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि आने वाला विजन उनका क्या है। आज हम जहां खड़े हैं, एक विकासशील भारत में खड़े हैं। उसको विकसित भारत कब तक बनाना है, उसका लक्ष्य आज ले लिया। स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम किया। आयुष्मान लोगों को, लोग कहते थे शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए, वो मोदी जी ने दिया। इतने बड़े देश में, इतने देशों के अंदर वैक्सीन देने का काम किया। 500 साल हो गए। 500 साल का जो विवाद चल रहा था भगवान श्री राम के मंदिर का। मैं आज सुबह किसी से चर्चा कर रहा था, एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां 21,000 हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। तो वहां चर्चा हो रही थी, तो मैंने भी कहा अपने मन में, मैं कहा देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस 500 साल में कितनी पीढ़ियां आई हैं, कितनी चली गई, लेकिन हम सबका सौभाग्य है भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर भगवान श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं। ये अनोखा कार्य है कि नहीं है? ये भगवान की शक्ति है या नहीं है? कई बार मैं सोचता हूं, जब वो जहाज के अंदर से उतरते हैं तो सहारा नहीं लेते। मेरी आयु आज 54 साल की हुई है, 54 साल की हुई है, लेकिन मेरा मन करता है कि जब जहाज से उतरूं तो सपोर्ट मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस आयु के अंदर कैसे चलते हैं, जैसे एक शेर चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जब उतरता है ऐसे ही नहीं बोलते 56 इंच की छाती। कोई सोच सकता था कि कश्मीर के अंदर यह होगा? 356 को किस प्रकार से हटाया जाएगा? तो इस प्रकार के बड़े बड़े काम, कुछ और भी काम हैं जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होने। आज ऐसी मां जिनकी कोख से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, उनको भावांजलि देने आए हैं। साथियों, ये कार्यक्रम जब भाई जासिम मोहम्मद ने मन बनाया, ये मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन पहले की ही बात है। तो इनके मन में आया कि मैं इस प्रकार का एक कार्यक्रम करना चाहता हूं और समय का अभाव है, स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्होंने ट्राई किया, नीचे के लिए वो बुक था, तो इन्होंने फिर ऊपर के लिए ट्राई किया, ये बुक हो गया। तो आज हम सब मिलकर के ऐसी मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, जिस मां ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिसने जन्म देने के बाद आज 74 साल 73-74 साल की आयु हो गई। मुझे लगता है उस मां ने किस प्रकार से अपने बेटे को दूर रख करके शिक्षा दी होगी। कोई उनका लंबा जीवन घर पे नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी का जीवन घर पे इतना नहीं रहा, पूरा जीवन समाज को समर्पित रहा। आज एक एक क्षेत्र के अंदर वरिष्ठ लोगों का नाम उनको ध्यान है, कहां कहां उन्होंने काम किया। प्रचारक के रूप में काम किया, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आदरणीय श्याम जाजू जी भी कई बारी जब बताते हैं, इन्होंने कई बारी जब हम बैठते हैं तो बताते हैं कि हमने पोस्टर लगा रखे हैं पार्टी के, खुद अपने हाथ से। तो हमारी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अलग है, उनकी कोई किसी से तुलना नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आने वाला जो भारत होगा 2024 के अंदर, मां आज जहां भी होगी, निश्चित रूप से स्वर्ग में होगी या कहीं ना कहीं हम सबका मार्गदर्शन कर रही होंगी। तो ऐसी मां के दिशा निर्देश से आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, और वो हम सब के लिए कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी मां को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हम भी कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, कोई भी एक छोटी सी चीज ग्रहण करके जाएं।
हम आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा स्रोत बने। जिस मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया है उससे हम कुछ ग्रहण करके इस देश के लिए हम क्या दे सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। मैं पुनः आपका जासिम भाई सम्मान करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप भावनात्मक अभी मंच पे जब खड़े थे तो बोलते बोलते आगे के शब्द नहीं उनके मुख से निकल पाए, जिसका कारण उनको बैठना भी पड़ा। ये भावना की बात है, उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी। मेरे से आगे जो वक्ता हैं वो जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।